ठीक है ना। कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये है सपोज। ठीक है ना, ये आपका ग्राफ है, इसको आपको ड्रॉ करना है। एक मिनट, कुछ बच्चे बैठे हुए मीटिंग हॉल में, यस आ गए। इसको आपको ड्रॉ करना है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए देखिए फटाफट देखते हैं भी। सबसे पहले तो इसका ओरिजिनल जो है वो ग्राफ बनेगा, इसका ओरिजिनल ग्राफ बनेगा सबसे पहले साइन एक्स का। तो ठीक है, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये इधर साइन का बना रहे हैं पहले ग्राफ, ये गया ऊपर। ठीक है, ऑपरेशन बताइएगा क्या लगेगा इसमें, तैयार रहिएगा, हम ऑपरेशन पूछेंगे आपसे। क्या फर्क पड़ेगा इस ग्राफ के ऊपर, कुछ कोई है जो बताएगा आपको? कोई? ये ग्राफ है आपका, अच्छा ये 0,1 है और ये 0,-1 है, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, here is your -पाई बाई 2, here is your -3 पाई बाई 2। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इस ग्राफ में, क्या फर्क पड़ेगा इस ग्राफ में? कोई बच्चे मीटिंग हॉल में? यस, बता सकते हैं। यस पार्थ बताइए क्या होगा इस ग्राफ में, क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से? आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट डाल लीजिए, इसको हमेशा 0 से लेकर के 1 ही पास होगा। तो क्या होगा, अच्छा 1 को मैं मार्क कर देता हूँ। पाई बाई 2 आपका 1.57 होता है, पाई बाई 2 इसका न्यूमेरिक वैल्यू 1.57 होती है, तो 1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं 1 होगा। तो 1 से लेकर 1 को मैं ग्राफ पर भी मार्क कर देता हूँ। ये मैंने लिया, ये 1 को ये ग्राफ पर मार्क कर दिया, ये लीजिए। 2 की बात करें, 3 ये आपका 3 होता है, 3.14 होता है, तो 3 यहाँ कहीं होगा, 2 भी यहीं कहीं आ जाएगा, 2 पाई से पाई बाई 2 के बाद ही रहेगा, ये 2 रहेगा। 3 पाई बाई 2 की अगर बात करें, ये 2 पाई आपका ये 6 होता है, 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो 6 आपका यहाँ कहीं होगा, है ना। पाई से बाद आपका 3.14 होता है, या 4 आपका इधर कहीं आएगा, और 5 आपका इससे पहले आ जाता है, ये कुछ होता है भाई। तो आप बताइए अब कैसे, क्या होगा ग्राफ में, क्या फर्क पड़ेगा बताइए, बताइए पार्थ, बताइए क्या ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा इस चीज का? हम्म जो अब 0 से 1 के लिए मतलब हम्म के बीच में टुकड़ा जो है वो रिपीट होएगा, हर हर वो हर रिपीट होता जाएगा। बस यही है, यही फर्क पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, हर बार सेम ग्राफ रिपीट होता जाएगा। ये जो आपका, अच्छा इसका मैक्सिमा कितना रहेगा, ये जो लाइन है जिसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ अभी, ये लाइन। यस भक्ति, भक्ति मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। भक्ति नॉर्मल नेटवर्क ब्रेक हो रहा है आपकी तरफ से। देखिए ये समझ रही हो ना आप, ये ऑपरेशन क्या है भाई, होगा क्या ना, देखिए
बेसिक सी चीज है। ये हमेशा 0 से लेके 1 ही पास करेगा। 0 से लेके 1 डालेंगे तो भी सेम पास होगा, 1 से लेके 2 डालेंगे 0 से लेके 1। तो जब इसको 0 से लेके 1 ही मिल रहा है तो ग्राफ भी सेम रिपीट होगा। ये यहाँ पर होलो आ जाएगा। क्यों? 1 कभी होगा नहीं है, 1 कभी होगा नहीं, तो सेम ग्राफ आपका बार बार रिपीट होगा। सेम इस रीजन में भी सेम ग्राफ रिपीट होगा। ये है आपका रिपीटेड कर्व। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेम ग्राफ, हर बार सेम ग्राफ रिपीट होगा। ये 4, ये ऊपर रहेगा थोड़ा, ये आपका ऐसा, ये 4, ये 5, ये आ गया, ये 6, ये आ गया। आगे 7 के लिए भी ये आ गया। 0 से लेके -1 यहाँ कहीं होगा, ये 0 है तो यहाँ पे भी यही ग्राफ रिपीट होगा। किसी बच्चे का मैसेज आया है? हो सोहम कदम, सोहम कदम किससे बात कर रहे हो भाई? मैंने तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। और अगर क्लास में किसी और से बात भाई मत करिए, है ना। 2 यहाँ कहीं होगा, 3 -2 यहाँ कहीं होगा, -3 यहाँ कहीं है, तो ये इधर भी सेम हर बार वही ग्राफ रिपीट होगा ऐसा। ये जो टुकड़ा है ना 0 से लेके 1 की ब्रांच है, यही बार बार रिपीट होती जाएगी, सेम यही ब्रांच, है ना। यहाँ पर कहीं आपका -4 होगा, यहाँ -5 कहीं होगा, और ये -6 होगा, है ना। तो बस इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो ओवर एम्फेसिस हो गया, ठीक है ना। तो हमारा ग्राफ एक्चुअली कौन सा है भाई? ये सन्मय कुलकर्णी कौन है? मैं पहली बार इस क्लास में इनको मैंने नोटिस किया है। सन्मय प्लीज रिप्लाई कीजिए। सन्मय, चलिए मैसेज आया आई थिंक उनका, ICH से है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई भी बच्चा है अगर पढ़ने मेरी क्लास में आ रहा है तो चलिए, ये ब्रांच कौन सी होगी हमारे पास? y = साइन ऑफ 1, ये होगी। ये साइन 1, 1 ये न्यूमेरिकल है, ये गलती मत कर देना, 1 डिग्री मत लिख देना यहाँ पे। साइन 1, 1 इज व्हाट? न्यूमेरिक, न्यूमेरिक है। और ज्यादा अगर कोई बात करता है तो कैसा, तो बोल देना भाई π/180, ये है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारे पास ये वाला ग्राफ हो गया। कुछ और भी कर्व्स देख लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्ड में। एग्जाम्पल f(x), कोई एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। चलिए f(x) आपको गिवन है x² - 5x + 6, देन ड्रॉ f of draw, then draw f of GIF of x। पहले मैं मेन कर्व बना देता हूँ फटाफट से, आप अपना आंसर रेडी रखिएगा। भक्ति, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। ठीक है। संस्कृति, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ऋतुजा? हाँ सर। प्रणव प्रताप पाटिल, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रणव प्रताप पाटिल? यश, बहुत लेट हो गए हो यार। यस ठीक है, आ रही है। प्रणव पाटिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रणव पाटिल, प्रणव पाटिल, चलिए मैसेज आया एक बच्चे का। यस, प्रणव पाटिल को मेरी आवाज आ रही है। सानिका गायकवाड़, चलिए ये है 0, -1/4, ये आपका है। ये आपके पास किसका ग्राफ है? ये है आपके पास x² - 5x + 6 का ये ग्राफ है। चलिए बताइए, अगर x के ऊपर GIF अप्लाई होगा तो फर्क क्या पड़ेगा? पहले मैं 0 से लेकर के 1, मैं 1 रखता हूं इसमें,
1 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6 मतलब 5 माइनस 1 ये 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 जो होगा मेरे पास 1 1 पर मेरे पास 1 पर मेरे पास जो है वो 2 आएगा। ये 1 पर 2 ही आ रहा है ना, रख के देखिए 1 माइनस 5 प्लस 6 6 माइनस 5 1 1 1 2 आ रहा है। तो ये 2 आ रहा है, तो मतलब मेरे पास जो टुकड़ा है 0 से लेके 1 का वो ये टुकड़ा है। क्या ग्राफ रहेगा भक्ति, क्या ग्राफ रहेगा 0 से लेके 1? आई एम सॉरी, यहां से ये 0 पर ये 6 है 0,6 और ये 1 पर ये है जो भी 0,2 जो भी ये है। हाँ तो भक्ति क्या ग्राफ रहेगा इसका, प्लीज रिप्लाई कीजिए। सर वो एक्सिस पे जो रीजन है वो गिर के 0 to 1 के रीजन में आएंगे शाबाश शाबाश। और 1 नहीं होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो जो ये जो ब्रांच है, आप मेरे हिसाब से ये बात बोल रही हैं है ना, कुछ बच्चे बहुत लेट कर देते हैं बेटा क्लास में आने में, ऐसा मत किया करो यार। वो कितने बच्चे वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं ऐसे। चलिए भाई, आपके कहने का मतलब है कि देखिए, आप शायद यही कहना चाह रही हैं कि ये जो ब्रांच है ये वाली, ये सर उतार के यहाँ पे नीचे लेके आ जाओ और इसी को बार बार रिपीट कर दो, यही कहना चाहती हो आप? यही कहना चाहती है भक्ति, जवाब दीजिए। हाँ सर। चलिए ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा, किस बच्चे से बात करें हम? उदय, 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 अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं रिप्लाई कीजिए। उदय, उदय सुन तो पा रहा है पर रिप्लाई नहीं कर रहा है। चलिए खैर, गलत है तुम्हारा आंसर। संस्कृति क्या होगा? और संस्कृति सर वो 0 से लेके 1 तक एज इट इज रिपीट होगा। 0 से लेके 1 तक वो एज जो इट इज रिपीट होगा। मतलब 0 से लेके 1 का जो पोर्शन है ना वो हर बार रिपीट होगा एज इट इज। सही, बिल्कुल। अरे भाई तुम भक्ति क्या क्या सोच के तुमने ये आंसर दिया है? आप इस तरीके से रट क्यों रहे हो ग्राफ्स को? भाई आप ये देखिए, ये आप इसको कुछ भी रखिए, ये फंक्शन किसको क्या प्रोवाइड कराएगा? ये हमेशा 0 से लेके 1 के बीच का नंबर प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब फंक्शन हमेशा वही ग्राफ को रिपीट करेगा जो 0 से लेके 1 के बीच में है, वही ग्राफ रिपीट करेगा। तो 0 से लेके 1 के बीच में ये ग्राफ है, हर बार ये रिपीट होगा। 0 1 पर 0 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। मगर देखिए, अच्छा एक और, अच्छा हाँ, होलो और ये डार्क सर्कल कहाँ पे आएंगे संस्कृति? होलो सर्कल और डार्क सर्कल कहाँ पे आएंगे? ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। होलो सर्कल कहाँ आएगा, डार्क सर्कल कहाँ पर आएगा? मतलब 0 पर, या मतलब 6 के वाले टच 0 आएगा। पे जो हाँ, ये होलो कहाँ पे आएगा, डार्क कहाँ पे आएगा, बताइए। 6 पे क्लोज आएगा और जो 2 पे है वो होलो आएगा। 1 पे बेटा 1, अच्छा ये वाले 2 पे। हाँ 2 हाँ। हाँ भाई पार्थ सही बोल रही है क्या ये? भाई ये आपने सुन ही लिया इसने क्या बोला है कि यहाँ पर डार्क सर्कल है, यहाँ पर जो है वो होलो सर्कल आएगा। तो ये सही बोला है क्या इसने पार्थ? हाँ सर सही है। बिल्कुल सही बोला उसने। क्यों ऐसा होगा, इधर देखिए, जब आप इसको 0 रखेंगे 0 पास कर देगा, मगर जब इस पे कोई भी इंटीजर आएगा तब भी ये 0 पास करता है। तो यहाँ पर होलो आएगा और वो सर्कल फिर से यहाँ से फिल होगा। सो व्हाट द ग्राफ वी विल रिसीव फॉर दिस फंक्शन इज ये डार्क, ये ऐसा, ये होलो, उसके बाद ये 2। देखिए सबसे पहले ग्राफ जो होगा वो बाउंडेड, ये कर्व हमेशा बाउंडेड होता है, ये भी कर्व हमेशा बाउंडेड होगा। किससे? 2 से लेके 6 के बीच में ये कर्व बाउंड रहता है, बाउंडेड है ये कर्व। क्या आया, इसका लोअर बाउंड बना देता हूं मैं, ये इसका लोअर बाउंड है 2 पर, ये 2 पर लोअर बाउंड हो गया। ठीक है ना? तो जो ग्राफ है वो ग्राफ इसका कुछ ऐसा रहेगा, ये इधर क्लोज रहेगा, इधर नीचे आएगा, इधर ये होलो हो जाएगा, फिर अगेन ये तो 1 पर हो गया, अब ये 2 पर, ये 2 है, ये 2 है, ये यहाँ पे फिर से ये होलो होगा, फिर से यहाँ पे नहीं, फिर से ये डार्क होगा यहाँ पे, और ये फिर से यहाँ पे ऐसे होलो हो जाएगा।
2, ये 3, ये थोड़ा देखने में गैप आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा गैप हो गया, पर अब क्या करें, 2 से लेके 3 है पर गैप थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो एक्चुअली हाथों से ही ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये होलो रहता है भाई नीचे यहाँ। हम्म, हमारे ठीक है, तो यस, ये डार्क, ये इधर होलो, होलो। फिर से इधर ये डार्क होगा और फिर से ये 3 पर, ये 3 थोड़ा बड़ा चला गया है यहाँ पे ग्राफ की इरसिमेट्री की वजह से, तो यहाँ पर कहीं 4 होगा, 4 पर भी सेम ग्राफ, यहाँ पर ये 3 पर, अच्छा अच्छा, हम्म, ये तीन यहाँ कहीं है, ये 2 यहाँ है, तो ये आएगा इधर ऐसा, ये फिर से होलो, फिर ये यहाँ पे ये डार्क रहेगा, फिर ये 4 पर आएगा, फिर ये 4 पे फिर से होलो, होलो, और फिर ये 4 पे ऊपर भर जाएगा, फिर ये 5 आएगा, ये 5 पे फिर से ये इधर होलो, होलो आएगा। सिमिलरली इधर ये 1 है, इधर मैं -1 ले लेता हूँ, इधर मैं -2 ले लेता हूँ, इधर मैं -3, हर बार सेम ग्राफ रिपीट होगा। क्या होगा, हाँ भक्ति, क्या ग्राफ रिपीट होगा यहाँ पे, सेम ग्राफ रिपीट होगा, बिल्कुल वही सेम जैसा है। ये इधर ये फिल, मुझे ऐसा लगता है भक्ति कि तुम्हें ऑपरेशन क्लियर नहीं है अभी सारे, क्यों भक्ति, ऑपरेशन क्लियर नहीं है ना आपको, ये डार्क, ये होलो, रुक रुक क्यों गई कहते कहते, जवाब दीजिए, ये डार्क, ये होलो, सिमिलरली यहाँ हाँ पे, सर, थोड़े क्लियर नहीं है। तो कौन करेगा उनको क्लियर, ये होलो, ये आपके पास ग्राफ आएगा, ये ग्राफ रिसीव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे सिंपल होता है इसका ग्राफ बनाना। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, इसके ऊपर जब फंक्शन, जब आपके ग्राफ लग जाए, है ना, ये थोड़ा अच्छा फंक्शन है बेटा, ध्यान से देखना, है ना, ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज है, ये इसके ऊपर लग गया। पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, एक्चुअल जो इसका ग्राफ हमको रिसीव होने वाला है, पहले मैं वो बनाऊंगा, कोई भी जनरल कर्व, आई एम सॉरी, कोई भी मैं जनरल कर्व लूंगा, अमूमन जो हम लेते हैं हमारे पास अभी जिसको हम जनरल कर्व की तरह ट्रीट करते हैं, उसी को ही इस बार भी ले लेंगे, है ना। सपोज ये मेरा कोई ग्राफ है, ये ऐसे गया ऊपर, ये ऐसे आया, ठीक है ना, ये यहाँ पे ए ले लेते हैं, इसको मैं हाइक जो है इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, सी ये वही आपका 0, ये मिनिमा आपका, वैसे फर्क पड़ेगा नहीं इसको मार्क करने से उतना, 0, ये आपका, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, है ना। और चलिए इसका एक और चीज भी मार्क कर देते हैं, शायद कुछ बच्चे इंटरप्रेटेड कर पा रहे होंगे। ये मैंने एक लाइन ली है ना, ये मैंने लाइन ली है, और मैं ये मार्क कर बोलता हूँ कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y=1, दैट मीन्स दैट इज 0,1। क्या ग्राफ होगा, क्या इस ग्राफ में मैनिपुलेशन होंगे, कितने बच्चे बता सकते हैं प्लीज, स्वागत है, अगर कोई बताना चाहता है तो प्लीज बताइए, ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे और क्यों होंगे, ये भाई पूरा आपको बताना है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, एक दोनों तरफ नहीं, पहले मैं इधर लगाऊंगा सिर्फ, इधर बाद में, इधर इसको बाद में देखेंगे, इधर लगा है सिर्फ, मतलब अब GIF y के ऊपर अप्लाइड है, क्या फर्क पड़ेगा और क्यों पड़ेगा, कोई भी इंटेलेक्चुअल, यस अरविंद, 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 अरविंद,
हाँ भाई, क्या ग्राफ, क्या 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 फंक्शन होगा दीदी, क्या होगा, क्या मैनिपुलेशन होंगे इस ग्राफ में, बता सकती हैं आप? क्या हो भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? हेलो। हाँ सर, 1 मिनट। हाँ आराम से। क्या मैनिपुलेशंस होंगे ग्राफ में, है ना? देखिए यहां से कंपेयर हम कर सकते हैं। देखिए हमने ये ग्राफ बनाया था, ये जब हमने इधर लगाया था, और ये एफ ऑफ एक्स था। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था जब हमने इसको बनाया था, तो हमने देखा था कि एफ एक्स आपका या एफ ऑफ एक्स आपका केवल इंटीजर हो सकता था, केवल इंटीजर हो सकता था। तो जब वो इंटीजर था, जैसे सपोज ये मेरा 2 हो गया था, तो y को मैंने कहां से कहां तक मार्क कर दिया था, 2 से लेके 3 के बीच में, केवल वही पॉइंट आते इसमें जहां पर ये इंटीजर था, वही आपका कुछ पॉइंट आते थे, क्योंकि ग्राफ जो है इंटीजर एक पॉइंट पर हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए ना तो इजीली बता सकता है। यस पार्थ, है ना? आई एम एक्सपेक्टिंग अ राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। प्लीज बताइए क्या होगा। किसी बच्चे का मैसेज आया है, किसी बच्चे का मैसेज आया है। अरविंद लो सर, एडजस्ट होगा ग्राफ पे कट होकर, फिर से उसने मैसेज अपना डिलीट कर दिया। आपका आंसर गलत था वैसे। क्या होगा, क्या होगा, कोई भी इंटेलेक्चुअल? पार्थ, पार्थ को आंसर नहीं आया। यस, क्या नाम है इस बच्ची का? संस्कृति, संस्कृति हाँ सर। बताइए क्या होगा। किसी बच्चे का फिर मैसेज आया है, सर वो 2 लाइन के बीच में का पार्ट सिर्फ एक्टिव होगा। आपने 2 लाइन बोली है, मेरे हिसाब से आप एक्स एक्सिस और वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन की ही बात कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। हाँ संस्कृति, क्या होगा बताइए। नहीं पता। अब तो कौन बचा है? प्रणव प्रताप पाटिल। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपके ऊपर जीआई, मतलब इसका जो आउटपुट है भैया, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये y इक्वल टू 1 है, तो आप बोलेंगे सर क्या बेवकूफो जैसी वाली बात करो, ये 1 हो ही नहीं सकता। मैं बोल दूं 2 है, मैं कह दूं 2.5 है, मैं कह दूं 6.5 है, आप कहोगे सर बेवकूफी वाली बात है, इनमें से एक भी रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। मगर अगर मैं बोल देता हूँ भाई 0.5 है, आप कहते हो हाँ ये हो सकता है। मैं कह देता हूँ 0.9 है, 0.9 है, आप कहते हो ये हो सकता है। इसका मतलब ये वाली बात तो पक्की है कि इसमें एक ही ऑपरेशन लगेगा। क्या? 0 से लेके 1 के बीच का ही ग्राफ केवल रह जाएगा। मतलब x की डोमेन में क्या होगा, x क्या होगा इस केस में, आपका डोमेन क्या होगा फॉर एवरी, इस केस की जो डोमेन है मैं लिख रहा हूं ये x, ये डोमेन क्या होती है, वेयर एफ एफ एक्स बिलोंग्स टू 0,1, 0 पे क्लोज आ सकता है ये। मतलब आपका क्या, यहां से लेकर के ये जो पार्ट है, अगर मैं बोलता हूं अल्फा 1 है, तो क्या 1 से अल्फा 1, यहां मैं बोलता हूं, ये मैं बोल देता हूं ये अल्फा 2 है, ठीक है। इधर सी है ही सही है, तो इस पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर बाहर है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ मैं बोल देता हूँ ये पार्ट, ये इसे बोल देता हूँ अल्फा 3 है। तो बेटा बस आप इतनी सी बात बता दो कि एक्स की डोमेन क्या होगी। सर वो 2 लाइन के, अच्छा अच्छा अच्छा, ये अमृता ने दिया था ये आंसर, मुझे लगा अरविंद ने दिया है। अरविंद सर, सर इंटीजर पे कट होकर 0 to 1 में एडजस्ट होगा ग्राफ। आपका स्टेटमेंट क्लियर नहीं है पूरा। सर वो 2 लाइन के बीच वाला पार्ट एक्टिव होगा ना, सर वो 2 लाइन के बीच में का पार्ट सिर्फ एक्टिव होगा ना, ऊपर वाली लाइन होलो सर्कल्स पर आएगी। चलिए देखिए बात करते हैं, आपका आंसर सही है। अब अगर मैं ये बात करता हूं, अगर मैंने इतनी बात कर देता हूं, तो इसका मतलब एक बात यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए, जो एक्स की जो डोमेन है ना इस केस में, एक्स आपका क्या बिलोंग करेगा, केवल ए से लेके अल्फा 1 यूनियन अल्फा 1 से लेकर के अल्फा 2, है ना? क्या अल्फा 1 आ सकता है? बिल्कुल अल्फा 1 आ सकता है। क्यों? 1 ही तो हो रहा है ना। अल्फा 1 आ सकता है। जब अल्फा 1 आ जाएगा तो ये होल ऊपर चली जाएगी, अल्फा 1 आ सकता है। इधर भी अल्फा 1 आ सकता है, कहीं भी इधर लेंगे तो इधर क्लोज कर देंगे, यूनियन अल्फा 2 से सी तक, यूनियन सी, सी तक आ सकता है, सी पे 0 वरना सी पर आ सकता है, यूनियन
फिर यहाँ पे ई से लेके अल्फा 3 तक ये डोमेन होगी। मतलब आपकी डोमेन क्या होगी, ये वाली डोमेन होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी डोमेन होगी और ये आपकी डोमेन होगी। अब इसमें ग्राफ कैसा रिसीव होगा, ग्राफ आपका यही एज इट इज ग्राफ रिपीट होगा, यही आपका ग्राफ होगा, ये ग्राफ रिपीट होगा। अल्फा वन पे ये आपको आउटपुट क्या दे रहा है, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे अल्फा 1 रखेंगे ये आपका क्या देगा, इक्वल टू 1 है, ये आपका इक्वल टू 1। इसका मतलब बेटा अरे रे ये होलो आएगा यहाँ पे, आई एम सॉरी, ये होलो आएगा, इधर भी होलो आएगा, इधर होलो आएगा, इधर भी होलो आएगा। जीरो पर तो आ सकता है ना, इधर जीरो पे अल्फा 2 पर होलो आएगा, सी पर आ सकता है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, अगर मैंने यहाँ पर अल्फा 1 रख दिया, अल्फा 1 को डोमेन ले लिया, तो दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, तो अल्फा 1 डोमेन में नहीं होगा। डोमेन क्या होगी, ए यूनियन ए आपका आ सकता है, क्यों, ए पर 0 है, ये इक्वल टू 0 आ सकता है। अल्फा 1 यूनियन अल्फा 1 से अल्फा 2 तक, अल्फा 1 नहीं, अल्फा 1 से अल्फा 2 क्यों आएगा, अल्फा 1 से अल्फा 2 तो बाहर निकल गया ना। अल्फा 2 से सी पे आ जाएगा क्लोज, उसके बाद ई से अल्फा 3 तक, ई पर आ जाएगा क्लोज, अल्फा 3 फिर होलो। तो ग्राफ क्या रिपीट होगा आपका, सेम ग्राफ, यहाँ पर होलो आ जाएगा, क्यों, ये 1 है, 1 पे आते ही ये 0 पर आ जाएगा, फिर ये इधर फिल हो जाएगा, इधर तो आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ये होलो आ जाएगा, यहाँ पर इधर फिल हो जाएगा, और ये आके इधर तो होलो आ ही जाएगा। ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। सिमिलरली ये पूरा हट जाएगा आपके पास, -1 हो ही नहीं सकता, नीचे आ ही नहीं सकता, इधर ये आएगा, इधर ये होलो आ जाएगा, और इधर ये ग्राफ आ जाएगा। तो आपका ग्राफ क्या रहेगा, ग्राफ आपका ये ग्राफ आएगा आपका। दिस इज योर एक्चुअली कर्व। यस, तो मैं इसका ऑपरेशन लिख देता हूं। ऑपरेशन क्या होगा इसका, सर बोलिए। वो ई वाली लाइन देखो नहीं आई। ये वाली लाइन क्या मिस हो गई क्या, अच्छा उस पर मैंने मार्क नहीं किया था ना, इस वजह से चली गई बुलाई। मैंने इसको ऐसे लेके आया था, यूं ऐसे था, और ये ऐसे था। सर ई से वो लैम्बडा 3 तक था। अच्छा, ये था क्या, ये था क्या, हाँ। है ना, चलिए ऐसे था, चलिए ऐसे था। ऑपरेशन क्या होगा, नेग्लेक्ट होल ग्राफ फॉर f of x greater than 1 and f of x लेसर देन 0। ये सारा ग्राफ नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब 1 से ऊपर का, ठीक है, एंड, है ना, द ग्राफ will be active for f of x belongs to 0 to 1। देखिए मैंने 1 पर होलो लिया है, मतलब 1 को मैंने ओपन रखा है, 1 पर होलो सर्कल आएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका 1 नहीं हो सकता, ये दिस इक्वल टू 1 नहीं आ सकता कभी भी। ये आपका जो है। अब इसके ऊपर कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई, है ना। देखो कितना सिंपल ये ग्राफ है आपका, आप खुद सोचिए भाई। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने, अगर सपोज ये ग्राफ अगर मैंने, जैसे यहाँ पर मैं इसको 0 लेता, 0 लेके ये वही 0, है ना, और अगर यही ग्राफ अगर मैंने इस पे लगा दिया होता है ये, तो इस केस में हम क्या करते थे, जहां जहां पर हमारा ये केवल इंटीजर हो सकता है, तो केवल वही पॉइंट आते जहां पर हमारा ग्राफ इंटीजर था। सपोज ये 1 है, ये 1 है, तो ये आ जाता पॉइंट, ये 2 है तो ये आ जाता पॉइंट, ये 3 है तो ये आ जाता पॉइंट, ये 4, ये 4, ये 3 है, ये 4 है, तो ये पॉइंट आ जाता। फिर ग्राफ कैसा बनता था इसका, सपोज जैसे यहाँ पर ये 1 है, तो आपका अगर ये 1 है तो ये कहां तक हो सकता है, 0 से लेके 1 तक, तो ये ऐसे आ जाता था। सिमिलरली यहाँ पे ये ऊपर से ऐसे आ जाता था। मतलब अगर GIF वाला ग्राफ देखते थे, उसको बनाने में तो फिर भी थोड़ी मेहनत लगती है, मगर इस वाले ग्राफ को, ये जो आप फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई कर रहे हैं ना इधर की तरफ,
इसमें तो कहीं कोई मेहनत ही नहीं करनी है। आंखें बंद करके भी अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो ग्राफ विल बी ओनली रिसीव फॉर 0 to 1। होलो और डार्क सर्कल का ध्यान रखना है बस आपको, कि सर्कल होलो कहाँ पर रह जाएगा, डार्क कहाँ पर आ जाएगा, इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। टाइम कितना बाकी है? 6 मिनट। यस, y इक्वल टू GIF ऑफ y इक्वल टू sin x। सिंपल सा कर्व लिया है मैंने, है ना। तो क्या कर्व आना चाहिए इसका? अपना आंसर रेडी रखिएगा, है ना। फटाफट से ग्राफ बना रहा हूं मैं इसका। ये पाई, ये 2 पाई, ये माइनस पाई, ये आपका माइनस का 2 पाई। तो ये ऊपर, ये नीचे। अपना आंसर रेडी रखिएगा। ये पाई/2 यहाँ पे। ग्राफ कुछ ऐसा। बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है ना इस चीज को लेके। ये ऐसा, ये आपका 3 पाई/2। ये ऐसा जाएगा, इधर ऐसा आ जाएगा 3 पाई/2 माइनस का पाई/2 पाई/2। ये आपका 0,1, ये 0,-1। बताइए क्या ग्राफ होगा इसका, प्लीज बताइए क्या ग्राफ रहेगा इसका। यस, क्या ग्राफ रहने वाला है? भक्ति बताओ बेटा, क्या ग्राफ रहेगा इसका? जल्दी बताइए, टाइम कम है, मीटिंग खत्म सर होने जो वाली। y इक्वल हाँ, आपकी y आवाज। इक्वल्स टू 0 to y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ वही आएगा। वही आपका आपका कहने का मतलब है सर ये ग्राफ आएगा, आपका कहने का ये मतलब है ये ग्राफ आएगा। हाँ, और y इक्वल्स टू 1 जिस पॉइंट पे टच हुआ है ग्राफ, वो होलो हो जाएगा और Correct. खाली फील्ड होगा y इक्वल्स टू 0 लाइन के पास। सही है क्या उदय? इसने सही बोला है भक्ति ने? उदय, क्या भक्ति सही बोल रही है क्या उदय? ऐसे ही होगा क्या? शायद उदय को आज मेरी आवाज नहीं आ रही है, वरना वो बच्चा इतना टाइम लेता नहीं है। चलिए उदय, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, शायद सुन तो पा रहे होंगे। ये होलो आ जाएगा, है ना। होलो दिखाने के लिए थोड़ा ये होलो आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने इसको फिल कर दिया है अभी, तो फिल मुझे नहीं करना था, पर क्योंकि मैं गलतियां करवाता हूँ आप लोगों से, तो इसलिए ये होलो आ जाएगा। सिमिलरली ये भी इधर ऐसे होलो आ जाएगा। बाकी तो ग्राफ पूरा जानते ही हैं आप, इधर ये ऐसा बिल्कुल सही है, यही ग्राफ रहेगा इसका। अच्छा एक बात बताओ भक्ति, अगर मैं इधर भी ऐसे लगा दूं, अब आपके हिसाब से क्या चेंजेस आने चाहिए, प्लीज बताइए। मैंने इसको इधर ऐसे लगा दिया, अब क्या चेंज आने चाहिए? चलिए वो अब देखते हैं थोड़ा, है ना। सिंपल सा ग्राफ है बिल्कुल। अब हम मूव करेंगे, देखिए अब हम दोनों दोनों साइड लेकर के चलेंगे। अब इधर भी लेके चलेंगे और इधर भी, दोनों साइड। ये इधर ऐसे और f ऑफ x पे इधर ऐसे। तो एक्चुअली 2 मिनट रह गए। अरे 2 मिनट रह गए, तो इससे तो अच्छा क्या है ना, तब तक किसी और ग्राफ को देख लेते हैं, मीटिंग ही सस्पेंड होने वाली है। इसका ग्राफ बताइए। चलिए किसका? मैंने एक बहुत अच्छा फंक्शन सोचा हुआ था आपसे पूछने के लिए। हाँ, x²। इसका मैं सिंपल सा इसका ग्राफ बनता है, मैं हाथ से ही ड्रॉ कर देता हूं। ये संस्कृति, ओ संस्कृति हाँ सर। बेटा क्या होगा बताओ। जो y एक्सिस पे है वो 0 से लेके 1 तक ही ग्राफ आएगा और 1 पे होलो आएगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सर इसका जो ग्राफ है, किसी बच्चे का मैसेज आया है?
किसी बच्चे का मैसेज आया है पर वो मैसेज दिख नहीं रहा है मुझको सर, वो 2 लाइन की भी। अमृता सर वो 1 1 के बीच में आने वाला ग्राफ ही एक्टिव होगा। आप शायद -1 से 1 बोलना चाह रही थी, आपने 1,1 बोल दिया। ठीक है, आपकी भावनाएं समझता हूं मैं। ये बेटा होलो हो जाएगा, बाकी पूरा ग्राफ यही रहेगा। ठीक है ना। यस, कर्वेटरी पे इसका मतलब थोड़ा थोड़ा बच्चों का कमांड होने लगा है। जितना अच्छा कर्वेटरी पे कमांड होगा उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। आगे आप लोगों को ही समस्याएं जो वो कम आएंगी। ठीक है ना। यस, एक और एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर एक्स, इस पे क्या होगा? मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया है ना। ये 0,1 है। क्या ग्राफ होगा? सिंपल सी बात, क्या ग्राफ, क्या क्या उसमें ग्राफ होना है इसका? ये पूरा यहाँ होलो भाई, 0 पर आपका 1 हो रहा है, 1 हो नहीं सकता तो ये होलो आ जाएगा, इधर वाला कट जाएगा पार्ट पूरा। ग्राफ आपका केवल इतना ग्राफ रह जाएगा। ठीक है ना, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। दिस इज योर ग्राफ फॉर स्टैंड फॉर ई रेज टू द पावर एक्स। किसी बच्चे का मैसेज आया था। यस, मीटिंग तो सस्पेंड होने वाली है अभी 1 2 10 सेकंड के अंदर मीटिंग सस्पेंड हो जाएगा।